दी सरकारी अस्पताल तो वर्षे और यहाँ पर टेलीफोन नंबर 0800885888 मुफ्त राबितो पे دا پیغام د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د محکمه صحت لخوا وړاندې کړی شو. زما ریډیو سټیشن تاسو ریډیو سټیشن مال جواب راکا ګټول ریډیو سټیشن جړ ګلي را باندې وا جوا سرشال جوړلا سنا FM 96 ریډیو سواد جامو کی د نظر نشي چکنا جوړ د زل سرا نشي تور جامو کی د نظر نشي چکنا جوړ د زل سرا نشي چکنا جوړ د زل سرا نشي. लिसनर्स आज ब्रेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरवर्स मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा वक्फे के लिहाज से आज ब्रेक्स हम लोग लिए जा रहे हैं. सो एनीवेज अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज भाई कॉल्स नहीं आ रही हैं हमारे पास. कॉल्स बहुत कम है. कॉल्स क्यों कम है मुझे इसकी वजह नहीं पता, या तो ठंड की वजह है. देखते हैं कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइन पे. कॉल लेके देखते हैं कि आज की पहली कॉल लेते हैं. ड्रॉप्ड. इस वजह से ही मैं सॉन्ग के बीच में कॉल नहीं लेना मुझे अच्छा लगता, बिकॉज आई नो इट कि वो सॉन्ग का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा और जो है बाकी शो का जो है वो जितनी भी एक होता है ना स्टाइल चल रहा होता है, वो फ्लो चल रही होती है, वो सारी फ्लो तबाह हो जाती है. देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. सोक और चरताना कौन कहाँ से? मैं अनारकली बात कर रही हूँ, यहाँ पर ट्रांसलेशन सही नहीं है स्वाभी में. जी अनारकली साहिबा कैसी हैं आप? शहजादा सलीम ने छोड़ दिया आपको कॉल करने के लिए. ओके अल्लाह हाफिज़. आई गेस अनारकली की कॉल्स हमें बीच में पहले भी आती रहती हैं. मैंने एक तरह से हिस्ट्री से रिलेटेड एक होता है ना कि अनारकली के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, उनको दीवार में चुनवा दिया गया था. टाइम्स हिस्ट्री ये कहती है. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जी आपको परमिशन मिल गई है कॉल करने की या नहीं. सो शायद थिंक उन्होंने कॉल बंद ही कर दी. एनीवेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. आप लोगों की SMS का भी इंतज़ार रहेगा हमें. अभी तक जो SMS आए जा रही हैं वो हम इंक्लूड करते जा रहे हैं शो में. सो एक टिप थी इस हवाले से कि अगर आपने अपनी वर्क लाइफ बैलेंस रखनी है या आप अपनी जो है कारोबारी ज़िंदगी के साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बैलेंस करना है, उसका एक तरीका कार ये है कि आप हद से ज़्यादा वर्क जिसको आप कहते हैं ना काम करने का, जिसको दीवाना जिसको आप बोलते हो कुछ लोगों को होता है, वो आप बिल्कुल भी ना बने. आप अपनी ज़िंदगी इस पैटर्न पे गुजारें कि आपने जो करना है टाइम पे करना है. 9 to 5 अगर काम है मोस्ट प्रॉबली 9 to 6 तक आप काम करें. 5 o'clock के बाद अगर आपका टाइम ऐसा है कि अगर आप नहीं कुछ आपकी मज़ीद कमिटमेंट्स हैं या घर पे आपने कुछ कमिटमेंट्स प्लान की हुई हैं, सो मेक श्योर कि आपकी वो कमिटमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो. उसका एक तरीका कार ये है कि हफ्ते में एक बार जब भी आपको फालतू वक्त मिलता है या पास टाइम जिसको आप कहेंगे, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि यू कैन गो आउट फॉर अ डिनर. आप किसी सिनेमा में कोई सपोज कि कोई नई फिल्म आई है, कोई अच्छी फिल्म आई है, वो आप दोस्तों के साथ प्लान करें, थोड़ा सा दोस्तों के साथ प्लान करें और उसमें जाके आप फिल्म देखने चले जाएं, सिनेमा चले जाएं, खाने का कहीं प्लान बना लें, कहीं पिकनिक का प्लान बना लें. एंड आई एम होप आई एम श्योर कि जब आप वापस आएंगे और दोबारा आप अपनी जो थकाने वाली हेक्टिक रूटीन है या ऑफिशियल लाइफ है, जब आप वो दोबारा आपकी स्टार्ट होगी इस छोटी सी खुशगवार ब्रेक के बाद. ब्रेक कुड बी इन फॉर्म ऑफ हो सकती है कि किसी सपोज कि आप सिनेमा चले गए हैं, आप पिकनिक पे चले गए हैं, आप शहर से बाहर चले गए हैं. कुछ लोगों को हाइकिंग का बहुत क्रेज़ होता है, माउंटेनियरिंग का क्रेज़ होता है, कुछ भी हो सकता है. एक्टिविटी किसी भी तरह की हो सकती है. सो होता उसमें यही है कि जब आप वापस आएंगे ना, लोग कहते हैं ना कि आई एम टोटली चार्ज्ड अप, मैं चार्ज हो चुका हूँ. चार्ज हो जाने का मतलब ये होता है कि एक तरह से होता है ना कि जब बैटरी सेल में डाउन हो जाती है, आप कहते हो ना कि इसको चार्ज कराना है, यानी इसको रीफिल करना है, दोबारा से इसको असर है नो. ह्यूमन बींग्स का भी यही होता है कि एकदम से थकावट का एहसास जो होता है आपका, वो एकदम से ख़त्म हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं. और ब्रेक आपकी थोड़ी खुशगवार टाइप है. फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिली है ऑफिस से, आप किसी भी
तफरीही मकाम पर जा सकते हैं। आप सपोज़ आप चले जाएं, मरी चले जाएं, किसी भी ठंडियानी चले जाएं, किसी भी अच्छी जगह पर, किसी भी हो सकता है अपने किसी फ्रेंड से मिलने चले जाएं। होता है ना कि छोटी छोटी खुशगवार तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी पर एक बहुत अच्छा असर छोड़ती हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा थकाने वाली है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपकी ज़िंदगी में, 24 घंटे आपको काम करना पड़ता है, घर जाने के बाद भी इवन आप फ्री नहीं होते हो, आपको बहुत सारा काम ऐसा है कि आपको वहाँ घर से बैठ के एट टाइम्स मैनेज करना होता है। सो उसमें यह है कि आप ऐसी एक्टिविटी कोई रखें कि आप दोस्तों के साथ शाम को कोई गेट टुगेदर रखें, किसी कॉन्सर्ट पे चले जाएं। ठंड के दिनों में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। कोई छोटी मोटी पार्टी रख लें, बारबेक्यू रख लें, सपोज़ के कोई गैदरिंग रख लें। कोई सपोज़ होता है ना, अक्सर लड़कियां तो ये करती हैं कि वन डिश पार्टी रख लेती हैं। भाई सारी फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाती हैं, एक एक डिश हर कोई बना लेती है, 3-4 घंटे आराम से मौज मस्ती करती हैं, शुगर लगाती हैं। थोड़ा बहुत आपको जो डिप्रेशन होती है या थोड़ा बहुत होता है ना कि आपने टाइम से अपनी भड़ास निकालनी होती है, वो आप इस तरह की एक्टिविटी में, इस तरह की गैदरिंग में वो आप आराम से निकाल सकते हो। चलते हैं आज की एसएमएस की तरफ, देखते हैं कोई एसएमएस आई है हमारे पास। जी एक एसएमएस आई है हमारे पास। सलाम टू ऑल पाकिस्तान एंड सलाम टू यू। आई एम जाहिद अरमान फ्रॉम भाई खान। दिस इज़ माई फर्स्ट एसएमएस टू रेडियो सवात इन योर शो इज़ वेरी बेस्ट। अच्छा ठीक है, इस कहने का मकसद ये का था कि योर शो इज़ बेस्ट। थैंक यू सो मच जाहिद साहब। आई वुड सिंपली लव कि अगर आप आज का टॉपिक आपने सुना हो अगर, या जो हमारे लिसनर्स या भाई बहन जो हैं जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, वो अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ फीडबैक देना चाहें या कुछ बात करना चाहें, सो आई वुड सिंपली लव दैट। मेरा ख्याल है ये मैं माइक के बहुत करीब आ जाती हूँ और थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, बातें कुछ लंबी नहीं हो गई। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुनवाते हैं आपको।
जी लिसनर्स वंस अगेन वेलकम बैक। और आज एसएमएस थोड़ी स्लो काफ़ी आहिस्ता आई जा रही हैं। डोंट नो कि आज एसएमएस कशफे की रफ्तार से क्यों आ रही हैं। एनीवेज टॉप चलते हैं आज की एसएमएस की तरफ। क्या एक एसएमएस आई है जी, आज का टॉपिक क्या है? मुझे टॉपिक के बारे में मालूम नहीं है जाहिद अरमान। चलें आपको हम बता देते हैं दोबारा से, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है रेडियो, सो हम आपको बता देते हैं कि आज का टॉपिक क्या। एक और एसएमएस हमारे पास आई है, इन्होंने लिखा नहीं है कहाँ से भेजी है, किनकी है, गोइंग वेल लिखा हुआ है, शो गोइंग वेल, लेकिन टॉपिक के हवाले से कुछ इन्होंने नहीं बताया। सो जिन लिसनर्स ने अभी रेडियो ट्यून इन किया है या जिन्होंने अभी लगाया है, सो अगेन आई रिपीट के टॉपिक आज का है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और अपनी जो वर्क लाइफ है, जो कि आपकी दफ्तरी ज़िंदगी है, जिसको आप क्या कहेंगे कारोबारी लाइफ है, इवन आप उसमें बैलेंस किस तरह मेंटेन रखते हैं, आप उसमें तवाज़न किस तरह मेंटेन रखते हैं। जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है उनके लिए ये टॉपिक मैंने दोहरा दिया है, रिपीट कर दिया है। कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो कि आप शेयर करना चाहते हो हमारे लिसनर्स के साथ, आप अपने एसएमएस में हमें भेज सकते हैं। आप इवन हमें कॉल भी कर सकते हैं। 0800-96969 नंबर है हमारा कॉल के लिए। और एसएमएस करने का तरीका है, आप SWT टाइप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मैसेज टॉपिक के हवाले से या जो भी है, मोस्ट प्रोबेबली आई वुड सिंपली लव के टॉपिक के हवाले से हो, और सेंड इट टू 8881। हम बात कर रहे थे इस सॉन्ग से पहले, रणा जो था इस्माइल और जुनैद की आवाज़ में। इनका एक दूसरा भी सॉन्ग है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली स्पीकिंग। दोनों ही सॉन्ग्स इनके काफ़ी अच्छे हैं। आई गेस कि आपने वो भी मैंने अपने शो में काफ़ी ज़्यादा प्ले किया हुआ है, जो है सॉन्ग इनका इस्माइल और जुनैद का। एट टाइम्स होता है ना कि एक सॉन्ग पश्तो का चल पड़ता है, सो डिफरेंट सिंगर्स उसको गाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस्माइल एंड जुनैद ने कर लिया सॉन्ग, दूसरा सॉन्ग जो है वो उन्होंने कर लिया, एक उनका इन्हीं का दूसरा एक सॉन्ग है वो राबिया तबस्सुम ने भी गाया हुआ है। लेकिन होता यही है ना कि कुछ जैसे लाडशा पे खबर तक कमीज तोर माला रौड़ा सॉन्ग है, ये हुमायूं खान की आवाज़ में भी है, ये और भी काफ़ी सारे सिंगर्स की आवाज़ में है। और मज़े की बात यह है कि खाली ये बेखबर नहीं है, इसमें और भी सिटीज़ का जिक्र है, इसमें आपको नज़र आएगा। अगर आप कभी ये सॉन्ग सर्च करें या सुने तो खाली इसमें पेशावर ही का जिक्र नहीं है। ये 80s की एक फिल्म का सॉन्ग था, फिल्म का नाम तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये इसको डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट सिंगर्स ने गाया हुआ है, डिफरेंट तरीक़ों से गाया हुआ है। कुछ ने रॉक स्टाइल में किया हुआ है, कुछ ने इसको फोक के स्टाइल में गाया हुआ है कि पेशावर जाके जी मेरे लिए एक सियारंग की कमीज़ ले आओ। इसका ये है कि जब मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो एक बड़ी अजीब सी हो जाएगी चीज़, लेकिन जब आप इसको पश्तो में सुनते हैं सो है ना एक बड़ी एक वो ज़बरदस्ती मेलोडी है ये। एनीवेज मेलोडी सारी ज़बरदस्त होती हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और थोड़ा सा है ना, एक होता है ना टाइम्स लोगों में क्लैशेस चल रहे होते हैं, जिसको कहते हैं ना जंगली बिल्लियों की लड़ाइयाँ। सो दो ऐसी इस वक्त बॉलीवुड में मौजूद हैं जोड़ियाँ जिनका आप कह सकते हैं कि देसी बॉयज़ की जो हीरोइन है प्रियंका और चित्रा, दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेस पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। भाई ये क्लैशेस क्यों आते हैं शूटिंग के दौरान और इसकी क्या वजूहात होती हैं ये तो हमें नहीं पता है। टाइम्स होता है कि ड्रेसेस पे झगड़ा हो जाता है, एक एक्ट्रेस को ज़्यादा लिफ्ट मिल रही होती है, को नहीं मिल रही होती, या कुछ वजूहात पे कुछ होता है कि किसी का रोल पावरफुल होता है या किसी का पावरफुल नहीं होता। सो होता यही है कि क्लैशेस अमूमन इसी वजह पे आते हैं। एक और क्लैश है रणवीर सिंह के उस पे अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा का। अब इन दोनों का क्लैश किस बेसिस पे पाया जाता है? आई होप कि एक तरह से जो है अनुष्का शर्मा उन्होंने स्टेटमेंट भी दी हुई है कि मैं रणवीर सिंह के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और बैंड बाजा बारात में अगर आपने इस जोड़ी को देखा हो, एक बड़ी खूबसूरत सी जोड़ी है इन दोनों की। और लेटेस्ट इनकी जो फिल्म आई है लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल, जिसमें काफ़ी सारे हिट सॉन्ग्स हैं इनके, आपने सुने होंगे इसके गाने लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल के। अभी तक मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ये सॉन्ग्स नहीं ऐड किए। आई एम श्योर आई विल जस्ट ट्राई कि नेक्स्ट शो की प्लेलिस्ट में इसके सॉन्ग्स हों। अनुष्का और रणवीर इसमें भी आपको एक हैट्रिक है उनकी, एक हॉट कपल के तौर पर आपको नजर आएंगे। और साथ में सोनाक्षी सिन्हा और अनुष्का शर्मा के बीच में भी क्लैशेस की यही वजह है। थोड़ा सा बात करें वीना मलिक की कंट्रोवर्सी पर। कंट्रोवर्सी तो उनकी आप रहने ही दीजिए कि जो उनके वो बोल्ड शूट्स थे मैगजीन से रिलेटेड, या जो उन्होंने शूट्स करवाए और उस पर उन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी दी हैं मीडिया वालों को, जो भी है उस पर हम बात कम ही करेंगे आज, वो तो खैर हर किसी को पता है। लेकिन उनकी जो लेटेस्ट चीज़ बॉलीवुड में एंट्री के लिए उन्होंने जो किया है, व्हाट शी हैज़ बीन डूइंग इट, कि उनके बारे में ये एक स्टेटमेंट आई है कि शी इज़ लाइक ट्राइंग टू कॉपी कतरीना कैफ का मेकअप और हेयर स्टाइल जो है उन्होंने अपनाया हुआ है। पता नहीं अब इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है और किस हद तक इसमें सच्चाई पाई जाती है, ये तो आप खुद फैसला करें। कि बहरहाल
अगर आपको काम चाहिए या आपको किसी ऊंची मार्केट में या बड़ी मार्केट में एंट्री करनी है, सो उसके लिए आपको कॉपी कैट बनना आपका ज़्यादा ज़रूरी है या आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काम सीखें और आप अपने टैलेंट की यानी कि काबिलियत की बिना पर वहाँ जाएं। सो ये तो थी छोटी छोटी कुछ न्यूज़ बॉलीवुड से रिलेटेड, और टॉपिक था हमारा आज का, बल्कि अभी भी टॉपिक चल रहा है FM 96 इंटरनेशनल पे 5 बजे तक तो हो ही चुका है, और हमारा और आपका साथ रहेगा 6 बजे तक। सो टॉपिक के हवाले से यह है कि आज SMS हमारे पास आए जा रही हैं, लेकिन SMS कुछ कम है। SMS आई डू नॉट नो कि क्यों इतनी कम है, और कॉल्स भी इवन आज कुछ नहीं आ रही। 1-2 कॉल्स थी बीच में, वो ड्रॉप हो गई। आई डू नॉट नो कि उसकी क्या वजह थी। सो लिसनर्स, बातचीत हम करते रहेंगे और थोड़ा तड़का भी लगाते रहेंगे। अगर ये कि मुझे मजबूरन पश्तो का थोड़ा सा तड़का बीच में लगाना पड़ गया, सो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको उर्दू ही में कंटिन्यू रखूं। That's right. Like this. Aha. Yeah, yeah. Wah, wah. Me love the sunshine, love the rain now. Love my life cause it don't give me pain now. Smile all day cause of everything to get. If I had another chance I'd take the same lane. Wow. Love the sunshine, love the rain now. Feel the happiness deep in my bed. Wanna go sit and watch the birds sing. Then you see me smile when I do my thing. Love the sunshine. Love the rain now. Love my life. Feel the happiness. हर पल है जवान, हर लम्हा हंसी है, जहाँ है वहाँ कोई गम नहीं है। ये जो है जिंदगी खुशियों में डूबी है, हम तो यूं ही जीते हैं। रोजाना सुबह लेके आती है रोशनी, रोजाना है शाम राती दिलकशी। जागी सी जिंदगी है, ये गाती जिंदगी है, जागी सी जिंदगी है रोजाना। रंगों की बारिशें हैं, ऐसी नवाजिशें हैं, रंगों की बारिशें हैं रोजाना। दिल चाहता है हर पल मुस्कुराने को, कोई धुन हौले हौले गुनगुनाने को। जो भी मिला है उसको दोस्त ही समझा, जिंदगी जश्न है जैसे मनाने को। जो भी सुना उसे खुशखबरी जाना, खुशियों को हमने पहचाना। रोजाना रोजाना सुबह लेके आती है रोशनी, रोजाना है शाम राती दिलकशी। यही है कहानी अपनी, यही जिंदगानी अपनी, यही है कहानी अपनी रोजाना। रंगों की बारिशें हैं, ऐसी नवाजिशें हैं, रंगों की बारिशें हैं रोजाना। Love the sunshine, love the rain now. Feel the happiness deep in my bed. Wanna go sit and watch the birds sing. Then you see me smile when I do my thing. फूलों में खुशबू, कलियों में रंग जैसे, हमें है जीने की एक उमंग जैसे। उम्मीदों की है गूंजी रागनी सी, दिल में है हर घड़ी एक तरफ जैसे। सपनों का जहां है जाना पहचाना, एक नया ही सपना देखा रोजाना। रोजाना सुबह लेके आती है रोशनी, रोजाना है शाम राती दिलकशी। बस है यही तमाशा, हर पल है एक आशा, बस है यही तमाशा रोजाना।
बंद करते बाबा, नहीं बंद करते। बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, बस भाई बस, बस भाई बस। Non-stop music with 96 International Radio Network. जी लिसनर्स, चलते हैं आज की एसएमएस की तरफ। सॉन्ग आपने सुना, खूबसूरत सा, ज़िंदगी से रिलेटेड, काफ़ी मोटिवेशनल सा सॉन्ग था। आप सोच रहे होंगे आज मुझे क्या हो गया है कि मैं ज़िंदगी से रिलेटेड सारे सॉन्ग्स चला रही हूँ, ज़िंदगी ज्वांत को ले दे। बेसिकली होता ही है ना कि कुछ लोग एट टाइम्स हमें से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सो इस टाइप की मोटिवेशनल चीज़ें या मोटिवेशनल लिरिक्स वाले सॉन्ग्स प्ले करना ज़्यादा बेहतर रहता है। मुझे तो पर्सनली यही लगता है, खुद भी मैं ऐसे ही गाने सुनती हूँ जब भी मैं डिप्रेस हूँ। चलते हैं आज की एसएमएस की तरफ, देखते हैं और क्या मज़ीद एसएमएस है हमारे पास। एक एसएमएस है हमारे पास, लिखी है, A hard-working person should live a disciplined life so that he can give time to his family and friends on regular basis. Regards, मोहम्मद वासिफ जावेद। थैंक यू सो मच। वैसे आपने लिखा बिल्कुल सही है और टॉपिक के हवाले से बिल्कुल आपने बात की है कि एक जितना भी एक मेहनती बंदा है या वर्किंग पर्सन है, डिसिप्लिन लाइफ गुजारे, यानी कि एक होता है ना ज़िंदगी आप कुछ डिसिप्लिन की बेसिस पर गुजारते हैं, रेगुलर बेसिस पर गुजारते हैं, ताकि आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उनको आप टाइम दे सकें। और दूसरी एसएमएस है हमारे पास अगेन, जाहिद अरमान फ्रॉम भाई खान की। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी है और मेरा हर काम का बैलेंस अच्छा है क्योंकि मैं दिल लगा के काम करता हूँ। वाओ। सो जैसा कि इन्होंने वही बात की, थोड़ा सा मैंने शो के स्टार्टिंग में भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि एक पैशन होता है चीज़ से रिलेटेड। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं आप अपने काम से, आपको लगता है कि आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन जिसको आप कहेंगे वो हाई है, सो होता यही है कि आपको जो आपके काम में जितना भी प्रेशर आ रहा है या जितनी भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं वो आपको महसूस नहीं होंगी। प्रेशर आप पे अगर आता भी है टाइम, अगर आपको अपने काम में पैशन, आपका जो एक होता है ना लेवल ऑफ पैशन, अगर आपको दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा, या एक होता है ना मेनिएक होते हैं कुछ लोग काम से रिलेटेड अपने, अगर वो एक चीज़ है आप में जिसको आप जुनून कहेंगे, है ना, वो आपने सुना भी होगा, ए जज्बा जुनून, अगर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। होता ही है कि अगर आप में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो चीज़ है, पैशन पाया जाता है, सो आपको वो अपना काम जो है वो हेक्टिक नहीं लगता, इंटरेस्टिंग लगता है। अगर वो आप बैलेंस आउट नहीं भी कर पाते किसी चीज़ की बिना पर, सो आपकी उसमें इंटरेस्ट एक डेवलप अगर अपने काम में रहती है, सो आपको प्रेशर कम से कम लगता है, महसूस होता है। सो एक और टिप थी जो कि मैं आई थिंक मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में साथ साथ जो आती जाएंगी वो मैं शामिल करती रहूँगी शो में। टिप ये थी कि अगर आप ऐसी कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी हॉबी है या ऐसा कोई पैटर्न है या ऐसी ऐसा कोई होता है ना, कुछ पास टाइम्स होते हैं, कोई मशगले होते हैं, कुछ हॉबीज़ होती हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ आपकी कहते हैं ना लोग कि जो आपकी हॉबीज़ होती हैं वो आपके जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो आपकी हॉबीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस तरह से एक वो लंबी स्टेटमेंट थी जो कि अक्सर सुनने में मिलती थी, मुझे पूरी याद भी नहीं आ रही। वो होता यही है कि जो हम अक्सर डेली बेसिस पर कुछ काम कर रहे होते हैं, जो हमारी आदत होती हैं वो हमारे मशागिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो इस हवाले से आई वुड जस्ट से कि कुछ आप अभी अगर टिप्स शेयर करना चाहें इस हवाले से कि आपकी अगर कोई हॉबी है, कोई पास टाइम है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि एट टाइम्स, जैसा कि मैंने इस सॉन्ग से पहले भी एक लिंक में शेयर किया था, कि आप जब शहर से बाहर जाते हैं, तफरीही मकामात पर चले जाते हैं, छुट्टियाँ गुजारने चले जाते हैं, वहाँ जाकर आप थोड़े से लाताल्लुक हो जाइए। लाताल्लुकी आई वुड जस्ट से इन द सेंस के होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाके भी उन्होंने अपना आईफोन खोला हुआ होता है, पीसी वहाँ जाके यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ब्लैकबेरी खोला हुआ होता है उन्होंने, अपना सेल फोन उनका चल रहा होता है, जो उनको होता है ना कि जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उस ट्रिप से या उस टूर से, वो एक रिक्रिएशनल टूर से वो एक अजीब सी कोई चीज़ बन जाती है। सो मेक श्योर कि जब आप वहाँ पे जाएं, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं है जो कि आपको करना पड़ रहा है, स्विच ऑफ ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशंस, आई मीन स्विच ऑफ योर ब्लैकबेरी, और एक आध सैला बेशक एक आध जो आपने रखा हुआ होता है, अगर आपका नंबर है आप उसको बेशक खुला रखें, ऑन रखें आप उसे,
लेकिन बाकी जितनी भी आपकी ब्लैकबेरी है, आप नेट यूज़ कर रहे हैं, आप सपोज ट्वीट कर रहे हैं, आप ब्लॉग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, बहरहाल अगर आप शहर से बाहर गए हैं तफरीही मकाम की सैर करने के लिए, तो उसमें रिकमेंडेड यही है कि आप उस चीज़ को ना एक पॉजिटिवली आप उसमें आप अपनी सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, आईफोन्स हैं, आईपैड्स हैं, जो भी हैं, लैपटॉप्स हैं, ये आप स्विच ऑफ कर दें। क्योंकि ये आप में एट टाइम्स होता है ये ना कि आप जाते हैं चीज़ें एंजॉय करने के लिए, रिक्रिएशनल उसके लिए, ट्रिप के लिए, कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस ट्रिप की जो अपनी एक ब्यूटी है या उसकी जो अपनी एक खूबसूरती है, वो आप जिसको कहेंगे ना, वो जहन्नम रसीद हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप जब इस तरह से अपनी कोई किसी हॉबी, आपकी ज़िंदगी में कोई हॉबी है, कोई पास टाइम है, कोई ऐसी मशागिल हैं आपके, सपोज़ कि आप ट्वीट करते हैं, कुछ लोगों को लिखने का बहुत शौक़ होता है, लिखने पर हमने एक बाकायदा पूरा शो किया था कि कुछ लोगों को लिखने का बेहद शौक़ होता है, लिखना एक उनकी हॉबी होती है। टाइम्स होता यही है कि अगर वो ट्रिप्स पर भी जाते हैं, सो उसमें होता यही है कि दे जस्ट एक वो पेन पकड़ लेते हैं, कॉपी पकड़ लेते हैं, डायरी पकड़ लेते हैं, और जितनी भी वहाँ की हसीन तरीन यादाश्तें हैं या वहाँ की जो बेस्ट स्पॉट्स हैं, सपोज़ के रेस्टोरेंट्स हैं, या सपोज़ उन्होंने कुछ जगह फ़ोटोग्राफ की हैं, या कुछ उन्होंने फ़ोटोग्राफी की है, या कॉन्सर्ट्स वगैरह पे गए हैं, या जो भी है, बहरहाल वो सारी की सारी चीज़ें वो डायरी में लिख लेते हैं या वो उसकी तस्वीरें खींच लेते हैं। और जब आप घर आके वापस, इवन कि अगर आप ऑफिस में बैठ के टाइम्स मैंने देखा है वो लोगों ने खुली भी होती हैं अपनी वो जो हैं वेबसाइट्स, और जो भी आप इसको कहेंगे सोशल नेटवर्क्स की जो हैं, जो भी हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर वो अपनी पुरानी तस्वीरें और जितनी भी ये तफरीही मकामात की तस्वीरें हैं वो देख रहे होते हैं। होता है ना एक तरह का ये चार्जिंग सेशन होता है, इसको आप कहते हैं यू आर चार्ज अप। बंदा ऐसे चार्ज अप हो जाता है। हर चीज़ को चार्जिंग चाहिए होती है, हर चीज़ में, हर इंसान भी इवन एक मशीन नहीं होता, मशीन की तरह वो काम नहीं कर सकता, डिप्रेशन उसको होने लगती है। सो कोशिश हमारी यही होती है कि वो अपना जो है वर्क को बैलेंस कर सके। ته بارودي سرنګونو او بارودي مواد په حق لا سپويږي اورورا ما د دې سيزونو په حق لا اوریدلې دي دا ډېر خطرناک وي. بالکل دا خطرناک مواد سو هم چودلی شي. اول چې دا مختلف رنگونو او قسمونو کې وي، لرګي، اوسپنه یا پلاستیک نه جوړ وي او د لوبو سيزونو په شکل کې هم کېدي شي. رورا ته ټیک وې، ما اوریدلې دي چې دا خطرناک مواد ژوند هم هغستی شي او د دې نه لرې اوسېدل ډېر ښه وي. کو داسې سيزونه کو زمونږ اخوا دیخوا ښکاره شي نو موږ ته نه صرف د هغې نه لرې اوسېدل پکار دي، بلکې سمدستي د هغې ځای ښودنه د کور مشرانو یا مقامي انتظامی ته کول پکار دي او موږ له دا خبرې نورو ته هم ښودل پکار دي چې موږ ټول د دې خطرناک سيزونو نه بچ پاتې کېدی شو. دا پیغام تاسو ایمرجنسی ماइंड रिस्क एजुकेशन ग्रुप اسلام آباد له طرف نه اوره. زما ریڈیو سٹیشن تاسو ریڈیو سٹیشن مال جواب راکا مال جواب راکا مال جواب گټول ریڈیو سٹیشن جڑ گلی ربان دیوا شال جوړلا سنا FM 96 ریڈیو سوات جامو کی د نظر نشي چکنا جوړ د زل سرا نشي تور جامو کی د نظر نشي چکنا جوړ د زل سرا نشي چکنا جوړ د زل سرا نشي. The only station you need for smooth jazz. 96 #1 for today's best music. नहीं बंद करते बाबा, नहीं बंद करते.
से ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, बस भाई बस, बस भाई बस। Non-stop music with 96 International Radio Network. Read my lips. You got it on 96 FM. जिंदगी के सफर में जो प्यारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। जिंदगी के सफर में जो प्यारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, 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 वो याद आ रहे हैं। मंजिलों के करीब आ गए थे, अज़्म के जगमगाते दिए थे, बढ़ के चलती थी खुशियाँ वहाँ पर, मिल के जाते थे हम सब जहाँ पर, हंसते हंसते जो साथी हमारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। आग और खून का खेल रोको, कुछ तो सोचो ए बेदर्द लोगों, है कोई रोती है लखते जिगर को, कोई महरम कोई उजड़े घर को, करके बे आसरा जो सहारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। जिंदगी के सफर में जो प्यारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। कोई घर अब उजड़ने न दूंगा, जुल्म जालिम को करने न दूंगा, कोई घर अब उजड़ने न दूंगा, जुल्म जालिम को करने न दूंगा। प्यार है मुझको इंसानियत से, इसका सदका पे मरने न दूंगा, मरने न दूंगा, मरने न दूंगा। वहशतों की साजिशों में जो सारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। जिंदगी के सफर में जो प्यारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। जिंदगी बचाएं, फर्ज निभाएं। अमन, अवेयरनेस मूवमेंट फॉर एन अलर्ट नेशन। गुलखाना नन सबात गपशप ला नाराजी प्रेदा मळा जरीन खाना सफायदा तीरशे सेलर की पुली पटी रुवानी शुवी दी
هغه سموم نو پدې کې بتاته سمېلاو شي مړه د کلی د هر رز د سمی کارونو کې د ټولو د فائدې سره سره زما خپل فائدہ هم شته صرف لس 12 ورځې کار کولو نه پس په بدل کې ماته د ثابت میاشتې راشن ملاويږي نه کار خوستا او د کلی دی نو راشن تعالی څوک درکې عالمي اداره خوراک والا نور سو ها یعنی د کلی لارې سمې کې د پټو پولیس پاکه داسې کار او کنه دا اداره زمنګ پشان نارینه او زنانه ولا په داسې کارونو په بدل کې خوراشن ورکړي ځکه چې هر قسمه د قدرتي آفت یا سیلاب نه پس زمنګ سمواله او حواله وشي معلومات شکایات او تفصيلات لپاره تاسو په دې نمبر رابطه کولی شئ 051 اتدري 1290 دا پیغام د ورلد فود پروګرام په مرسته نشر شو जी लिसनर्स, बात हो रही थी इस छोटी सी ब्रेक से पहले। चलते हैं एसएमएस की तरफ, देखते हैं हमारे पास कौन सी एसएमएस आई है आज। एक एसएमएस है हमारे पास अजब गुल साहब की। इन्होंने लिखा है ऑल रेडियो चैनल्स मस्ट प्रमोट पीस, प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। अजब गुल साहब, इसका जो हमारा एफएम है इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। आपने अभी ये पीस सॉन्ग सुना जो कि हमने एक खुसूसी तौर पर आज प्ले किया था, यानी पीस से रिलेटेड था, अमन से रिलेटेड था। सो ऑफ कोर्स अमन बहाल करना या उसकी बहाली या उसका मैसेज प्रमोट करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ बनता है। उम्मीद है आपने ये पीस सॉन्ग जो है हमने अभी आपके लिए खुसूसी तौर पर चलवाया, आपको अच्छा भी लगा होगा। हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और शो की आखिरी एसएमएस या कॉल्स हम देखते हैं। हमारे पास अगर कोई आई हैं तो हम ले लेते हैं, वरना हम अपना टॉपिक जो है उसी को कंटिन्यू रखते हैं। सो हम बात कर रहे थे इसी उससे रिलेटेड कि हम अपनी लाइफस्टाइल जो है, हमारा लाइफस्टाइल, उसको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। और इसमें ये होता है ना कि एट टाइम्स देयर आर सर्टन पीपल हु से कि जी आप मुझे आजकल टाइम नहीं मिल रहा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। सो भाई, टाइम आपको कभी भी नहीं मिलता। होना ये चाहिए कि ऐसा ना हो कि टाइम आपको कंट्रोल करे, होना ये चाहिए कि आप टाइम को कंट्रोल करें। इस स्टेटमेंट को अगर आप इस सेंस में लेना कि अगर आप अपनी एक्टिविटीज़, अपनी चीज़ें, अपनी स्केड्यूल या अपना शेड्यूल या अपना जो है इस चीज़ को अगर आप पहले से लॉग बुक में या किसी चीज़ में मेंटेन कर लें, होना ये चाहिए कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करें उसको। ये नहीं कि आप भागे जा रहे हैं और मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे टाइम, वक्त किसी के पास भी नहीं होता। आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में वक्त निकालना पड़ता है। उस दिन जैसे एक बात चल रही थी एक दोस्त के साथ, उसने कहा भाई आजकल मैं जो है अपनी एक बुक पे काम कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन एक बुक मैंने स्टार्ट की है लिखनी। सो मेरी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द पब्लिश हो जाए। सो मैंने आगे से उसको जवाब दिया कि भाई मेरी बुक भी पेंडिंग है और मुझे आजकल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वो बुक लिख सकूँ। सो वक्त नहीं मिल रहा। तो ये सेट कि भाई वक्त जो है वो मिलता नहीं है, वो निकालना पड़ता है। बड़ी ठीक बात की उसने और मेरा ख्याल है मुझे बहुत पसंद आई उसकी ये बात। सो आई थिंक मुझे भी वक्त निकालना पड़ेगा इन केस कि अगर वक्त नहीं भी मिल पाता। मसरूफ़ है लाइफ, ज़िंदगी मसरूफ़ है, हर किसी की लाइफ ऐसी है। लाइफ पैटर्न ही कुछ इस तरह का हो चुका है, भाग दौड़ और इधर भागना उधर भागना, ट्रैवलिंग बीच में जैसे होता है ना कुछ, एक तो नॉर्मल ऑब्स्टिकल्स होते हैं हमारे रास्ते में, लेकिन आपको पता है ना कि जब आप इस्लामाबाद से पिंडी आ रहे हो या कहीं बीच में टाइम स्ट्राइक्स आ जाती हैं या कुछ जलसे जुलूस होते हैं, वो आपने अगर प्लान किया हुआ होता है ना कि आप 3 बजे पहुंचेंगे किसी जगह पे, सपोज रिकॉर्डिंग के लिए या किसी के लिए भी काम से अगर आपने पहुंचना हो, सो वो होता है कि वो आधा घंटा उसमें ताख़ीर हो जाती है, लेट हो जाते हो आप आधा घंटा। काम आपका पेंडिंग हो जाता है और टाइम्स होता ही है ना कि आपने खुद ये चीज़ें प्लान की हुई होती हैं कि भाई मैंने 3 बजे ये करना है, 4 बजे मैंने ये करना है। इन केस के अगर ऐसी कोई इमरजेंसी या खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप पर सपोज़ कोई जलसा आ जाता है, जुलूस आ जाता है, इस तरह की कोई चीज़ें, ट्रैफिक जाम में अक्सर लोग फंस जाते हैं, हम लोग होता है ना कि इस तरह की चीज़ों से हम लोग टाइम्स बहुत बोर होते हैं। हर कोई ऑफ कोर्स हर कोई बहुत बोर होता है। सो थोड़ा सा बात ये थी कि आपको ब्रेक चाहिए, ब्रेक इज़ नीडेड, यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक फॉर श्योर, आई नीड अ ब्रेक फॉर श्योर। ब्रेक की हमारी ज़िंदगी में वक्फे की, इंटरवल की या किसी भी तरह से एक तरह का होता है ना रिक्रिएशनल ब्रेक जिसको मैं कहूँगी, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब आप उस ब्रेक से वापस आएंगे अपनी बिज़ी लाइफ की तरफ या मसरूफ़ ज़िंदगी की तरफ या दफ्तरी लाइफ की तरफ, सो आपको लगेगा कि आपके माइंड में जो एक वो होता है ना एक ब्लॉक सा चल रहा होता है। आई डोंट नो कि एट टाइम्स जो लोग हमें से राइटर्स हैं, लिखते हैं, एक तरह से आर्टिस्ट लोगों पर क्रिएटिविटी ब्लॉक आ जाता है या जिसको आप राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। ये ब्लॉक वो चीज़ होती है कि जब किसी नॉन स्टॉप किसी वजह से या किसी डिप्रेशन की वजह से या कुछ डिफरेंट चीज़ों की वजह से आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ता है, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होने लगती है ऑलमोस्ट। उसको कहते हैं ना कुछ लोग कि हम लोग हाइबरनेशन मोड पे चले गए हैं, स्विच ऑफ कर गए हैं।
सो हाइबरनेशन मोड, जिसको मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहती, एक तरह से होता है ना कि आपको ब्रेक चाहिए होती है, 1-2 दिन की ब्रेक ही सही, लेकिन अगर जब आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे, when you will get back to your normal busy schedule and जब आप वापस अपने काम पर आएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जितनी भी एक तरह से क्रिएटिविटी लेवल है वो काफ़ी इन्हांस हो चुका होता है, काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आई हुई होती है। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो उसमें एट टाइम्स होता ही है कि लोग जो होते हैं ना वो कन्फ्यूजन में काम मिक्सअप करना शुरू कर जाते हैं, एक का मैसेज किसी और को करना शुरू कर देते हैं, दूसरे का मैसेज किसी और को कर बैठते हैं, कॉल कहीं और करनी होती है। वो होता है ना कि वो जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं वर्क प्रेशर की वजह से, आप इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह की इंडिकेशन होती है, एक तरह की अलामत होती है कि आपको थोड़ी सी अब ब्रेक चाहिए। सो हम भी लेते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक, एक सॉन्ग की, हुमायूं खान का एक सॉन्ग आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद हम शो की आखिरी कॉल्स, आखिरी SMS कॉल्स तो आज कोई आई नहीं, जो आई थी वो ड्रॉप हो गई। एक अनारकली साहिबा की कॉल थी, वो पता नहीं किस वजह से शायद डर के उन्होंने वो बंद कर दी। सो आखिरी SMS शो की जो है वो हम शामिल करते रहेंगे साथ साथ, और आपको सुनवाते हैं एक हुमायूं खान की आवाज़ में खूबसूरत सा सॉन्ग। زلنا قلار الشي ذا الزلف والولكي
नजर की रफ्तारशी श्लंद पंगडून दे वाची बेवारशी श्लंद पंगडून दे वाची बेवारशी हैजार दस्पिनुलेचो दशनो बंगडो राजा पायल दे श्लंगवा गुलिरू रो राजा रो रो राजा गुलिरू रो राजा पायल दे श्लंगवा गुलिरू रो राजा पायल दे श्लंगवा गुलिरू रो राजा नन खुदाओ मना ज़द जानान यमा स्ताद दियो खबरी ज़ फरमान यमा नन खुदाओ मना ज़द जानान यमा स्ताद दियो खबरी ज़ फरमान यमा स्तापनुम शोजवंदुन दासिनादान यमा स्थापनुम शोजवंदुन दासिनादान्यम पनाजो पदा पनखरू नखरू राजा पायल देश लंगवा गुलिरू रो राजा रो रो राजा गुलिरू रो राजा पायल देश लंगवा गुलिरू रो राजा पायल देश लंगवा गुलिरू रो राजा रागोरे खंदान पनाजो पदा लगरूक कदमून द जड़गी म्यूजिसा रो रो राजा गुलिरू रो राजा पायल देश लंगवा गुलिरू रो राजा रो रो राजा गुलिरू रो राजा पायल देश लंगवा गुलिरू रो राजा पायल देश लंगवा Zama Radio Station. Taso Radio Station. माल जवाब राका माल जवाब राका माल जवाब Gatol Radio Station. FM 96 Radio Sawat. नजरा नशी चकना जोड़ दसल सरा नशी तोड़ जामू की नजरा नशी चकना जोड़ दसल सरा नशी चकना जोड़ दसल सरा नशी जी लिसनर्स, शो का टाइम अब ख़त्म होने वाला है। जैसा कि कुछ कॉल्स आपकी आज नहीं आ सकी, चलते हैं आज की आखिरी SMS की तरफ और देखते हैं कि कौन सी SMS है हमारे पास, जो कि हम जल्दी पढ़ देते हैं। SMS है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिसेस नाजिया शेर एंड आई एम अ हाउसवाइफ एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ। माई हस्बैंड इज़ वेरी केयरिंग एंड लविंग। डियर सिस्टर, योर वॉइस इज़ वेरी, आगे का मैसेज कटा हुआ है। भाई आपने मेरी आवाज़ की तारीफ़ की है या बुराई की है? चले, मैं इसको तारीफ़ ही समझती हूँ। मैं इसको ऐसा लूँगी कि योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, है ना। होता है कि हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है। मैं ये तो नहीं कह सकती डियर सिस्टर, अब आपने शायद ये तो नहीं कहा होगा ना डियर सिस्टर योर वॉइस इज़ वेरी, अब आई डू नॉट नो कि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे की SMS आई नहीं है मेरे पास। हाँ, आपने बिल्कुल एक तरह से सही बात की। एक तरह से हाउसवाइफ होते हुए भी अगर आप काम नहीं भी कर रही, बैलेंस आउट हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन होता है ना कि आपके ये भी एक पॉइंट है जो कि थोड़ा सा शो मुझे रैप अप करना पड़ा है, टाइम थोड़ा है। जब आपके इर्द गिर्द के लोग थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग हो, अंडरस्टैंडिंग वाले हों, बहुत ही होता है ना, कुछ लोग बहुत ही कोऑपरेटिव टाइप हों, आपके कोवर्कर्स, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, इन चीज़ों के बगैर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था जो कि
होता है ना कि टाइम्स आपकी जब तक फैमिली कोऑपरेटिव ना हो, सपोर्टिव ना हो, काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ जब आप करने बैठो या किसी भी अपने फ्रेंड से पूछो कि आप सक्सेसफुल क्यों हुए, सो दे से कि भाई हमारी जो फैमिली थी वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया, हमारी लाइफस्टाइल का उन्हें पता था, उनको पता था कि जी थोड़ा लेट हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। जब तक फैमिली मेम्बर्स की कोऑपरेशन ना हो, वर्कर्स की, कोवर्कर्स की, फ्रेंड्स की, कोलीग्स की, थोड़ी बहुत इनकी कोऑपरेशन भी ज़रूरी होती है एक लाइफ में बैलेंस रखने के लिए। और देखते हैं आज की एक और एसएमएस आई है हमारे पास अहमद खान साहब की, प्लीज़ प्ले हुमायूं खान सॉन्ग। आप की एसएमएस जिस टाइम आई थी और मैं पढ़ नहीं पाई थी, रो रो राजा हमने आज प्ले किया था हुमायूं खान का। वो सॉन्ग आपने अगर सुना हो, मेरा भी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रो रो राजा गुले रो रो राजा हुमायूं खान की आवाज़ में। लास्ट एसएमएस है हमारे पास, देखते हैं इनकी किन की है। कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ आगे बताया हुआ भी नहीं है कि कहाँ से है, कौन साहब हैं। लिखा हुआ है बाजी हाउ आर यू, थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, मैं जैसी हूँ पहले थी वैसी ही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एसएमएस। टॉपिक के हवाले से तो कुछ ऐसा बात कम ही है। सो थोड़ा सा अब टाइम होने लगा है कि मैं शो को जो है थोड़ा सा रैप अप करने के करीब हम लोग जो है, जिसको होता है ना लबब लबाब, या एक तरह की होती है कि पूरे शो पे हमारी क्या डिस्कशन हुई टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। सो टाइम मैनेजमेंट एक पूरी फ़िलासफ़ी है, एक पूरा कोर्स है, एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरी थ्योरी है, एक पूरी इसको आप क्या कहेंगे, पूरी स्टडी है ये। इस पे पूरे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं लोगों ने। अगर आपको कभी टाइम मिले, एक तो होता है ना कि जनरल छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम शेयर करते हैं, छोटी छोटी बातें जो कि हर नॉर्मल बंदा देख रहा होता है, पढ़ भी रहा होता है, कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को और अपनी दफ्तरी ज़िंदगी को किस तरह बैलेंस आउट करते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ऐसा है, सपोज़ कि आपको ये लग रहा है कि आपकी जो जॉब है या आपकी जो नौकरी है वो ऐसी है कि वो आप उसकी वजह से अपने आपकी पर्सनल ज़िंदगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, या आपकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है उस जॉब की वजह से। सो आप ये कर सकते हैं कि आप वो जॉब बेशक स्विच कर लें, फील्ड स्विच ना करें, आपको उसी तरह से रिलेटेड कोई अच्छी वैकेंसी मिलती है, आप उस पर स्विच कर जाएँ। या इन केस एट टाइम्स, जिस तरह से मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं नौकरी के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, जॉब मार्केट डाउन है, जॉब्स अवेलेबल हैं ही नहीं मार्केट में, और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे होता है ना कि मसले मसाइल जॉब से रिलेटेड चल रहे होते हैं। आप जैसे यूनिवर्सिटी से स्टडी से फारिग होते हो, और बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो अपने आखिरी सेमेस्टर में होंगे फ़ौरन वो मार्केट में घुसेंगे और उनको फ़ौरन से जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। एट टाइम्स ऐसा भी नहीं होता, प्लानिंग आपने कुछ की भी होती है, हो कुछ रहा होता है। जो जॉब आप फ़िलहाल कर रहे हैं, एक तो ये है कि उसमें लेवल ऑफ इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी का लेवल देखें उसमें कि आपकी कितनी इंटरेस्ट है, आपका पैशन कितना है। अगर वो काम बोरिंग है, बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगता है और आप मजबूरन पैसों के लिए कर रहे हैं, सो वो आपको हमेशा प्रेशर ही लगेगा। अगरचे कि आपकी जॉब टाइमिंग्स 9 से 5 बजे तक भी हैं और आपको काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है या आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, सो उसमें यह है कि अगर आप उस चीज़ को बैलेंस आउट नहीं करेंगे तरीके से, तो आपको वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ही महसूस होगा। देखते हैं कोई एसएमएस आई है हमारे पास के नहीं, मेरी कौन जानता है ये। एक हमारे पास एसएमएस है नाजिया के हवाले से, मेरी उससे बातचीत नहीं है। आई डू नॉट नो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बहरहाल मुझे एसएमएस क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी, ये मैं पढ़ नहीं पाई। आई डू नॉट नो कि क्या इन्होंने लिखा है। बहरहाल आज की एसएमएस जितनी भी थी शो में आई टॉपिक के हवाले से, या थोड़ी सी रेलेवेंट थी या इरेलेवेंट थी, वो हमने शामिल की। मुझे दीजिए इजाज़त अब नेक्स्ट मंगल तक, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और इनफैक्ट बीच में एक मुझे शादी भी अटेंड करने के लिए जाना है शहर से बाहर। सो लेट्स होप कि आप लोगों का पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आज के टॉपिक से कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा, टिप्स से रिलेटेड आप लोगों ने भी कुछ चीज़ें शेयर की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है शो भी आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते इतना बताती चलूँ कि फेसबुक पर हमारा फ़ैन पेज मौजूद है, हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.96.com.pk, और फेसबुक पर हमारा फ़ैन पेज है FM96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क के नाम से ऑफिशियल फ़ैन पेज है। इसको आप ज्वाइन करें, इसको लाइक करें, इस पर अपनी सजेशंस जो हैं वो आप लिखें टॉपिक के हवाले से, और आपकी फ़ीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।
चिस्तरगी दी बड़ी दी खदा 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 चिस्तरगी स्तरगी दी बड़ी दी कचरी घटी वे वड़ले बादी उमा सार शमीदा मीदा 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 कुर्बान शमवड़ी बड़ा बड़ा राजा सार शमीदा मीदा 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 कुर्बान शमवड़ी बड़ा बड़ा राजा आखिर जमा गुनाह सवा تاسو دومره هم نشو کولی چې ماله مو په وخت د پولیو قطرې راکړې وې. بس که بچې بس ما خو هر ځل دا اراده کړې وه خو څه بابا کلي کې به ځینې خلکو ویل چې د دې قطرو ډېر نقصانات دي. دا چې زه درته معذوره ګرځم د دې نه بل غټ نقصان شته؟ بچې زه اوس څه کولی شم؟ زه خو داسې شوم خو چې سبا له زما ماشومه خور کشماله معذوره پاتې نشي. کشماله به د دې قطرو نه پاتې کېږي. زه بس دا دې لاړم چې کشماله له د پولیو قطرې ورکم. د پولیو 2 قطرې تر 5 کالو پورې د هر ماشوم بنیادی حق. د روانې میاشتې په 19 شلم او 21 تاریخ د پولیو ټیمونه ستاسو کور ته درځي. خپل ماشومان ته هم په خپل کور کې د پولیو قطرې ورکړي. که چېرې دا ټیمونه ستاسو کور ته درونه رسیدل نو د خپل کور کلي نږدې سرکاري هسپتال ته